हेलो मित्रों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बोर्ड की तैयारी शुरू हो चुकी में क्लास 10 का हिंदी, जो आपके 5 नंबर के लिए मुख्यतः यह क्लास होगा और आप आसानी से 5 नंबर इसको पा सकते हैं। तो ये 3 भागों में क्लास हो चुका है। पहले भाग को आप देख सकते हैं, दूसरे भाग भी देख सकते हैं, तीसरा भाग भी आप बनने जा रहा है उसको भी देख सकते हैं। तो देखिए, हिंदी क्लास 10 का जो भाग है गद्य का विधाएँ, जो हमारे हिंदी का गद्य का जब विकास हुआ तो उसके बहुत सारे विधाएँ उपस्थित हुए आए। उसी विधाओं को लेकर बात करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से निबंध है, कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, जीवनी, आत्मकथा, रेखा चित्र, संस्मरण, यात्रा, साहित्य, भेंटवार्ता। इसके अलावा बहुत सारे और विधाएँ हैं जो आगे आने वाले क्लास में हम बात करेंगे। यहाँ पर केवल आपको 10-11 विधाएँ के बारे में बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये विधाएँ क्या करता है, सीधे सीधे लेखक के साथ पूछने वाले नियम, जो अवस्थाएं होती है उसके साथ तो पूछता ही है, विधाओं में अंतर पूछ लेता है। जैसे पूछ लेगा आपसे एकांकी और नाटक में अंतर क्या होता है, यात्रा साहित्य और संस्मरण में अंतर क्या होता है, भेंटवार्ता यात्रा साहित्य में अंतर क्या है। इस तरह के क्वेश्चन क्या होते हैं, एग्जाम में आते रहते हैं। चलिए 1 बाय 1 हम डिस्कस कर लेते हैं। आज से आप समझ जाएंगे कि ये जो विधाएँ होती हैं उसको कैसे समझा जाए। तो देखिएगा, पहला विधा है निबंध। निबंध का अर्थ होता है जिसमें बंधन ना हो, निर्बंध, मतलब लिखने की आज़ादी हो, उसे क्या कहते हैं, निबंध कहते हैं। ये गद्य की महत्वपूर्ण और विकसित विधा है। एक बात याद रखना है, महत्वपूर्ण और विकसित विधा है। आलोचकों ने इसे इस निबंध को गद्य की कसौटी कहा है। तो क्वेश्चन पूछ लेगा, निबंध की कसौटी किसे कहा गया है, किस विधा को कहा गया, तो निबंध कहा गया है गद्य की कसौटी। दूसरा है कहानी। कहानी क्या है, आधुनिक साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधा है। अगर पूछ लेगा कि किस साहित्य की, आधुनिक साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधा क्या है, तो कहेंगे कहानी। कहानी अब जानते हैं, अपने दादा नानी और दादा नानी अन्य लोगों से कहानी सुनते होंगे, उसमें मज़ा आता होगा। उसमें जो कोई पात्र होता है वो घटना, भाव, संवेदना आदि से मार्मिक अभिव्यंजना करती है। इसमें जो शीर्षक होता है वो आकर्षक और रोचक होता है। तीसरा जो पॉइंट है, उपन्यास किसे कहते हैं। देखिए, उपन्यास जो होता है वर्तमान हिंदी साहित्य की ये सर्वप्रिय विधा है। इसी को क्या कहते हैं, उपन्यास कहते हैं। इसमें साहित्य की सभी विधाओं को सन्निहित किया जाता है। देखिए, साहित्य की जितनी विधाएं होती हैं इसको सन्निहित करके इसमें रखा जाता है। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसकी जो क्षमता होती है उच्च स्तर की होती है। उपन्यास में कथा के साथ काव्य की भावुकता भी मिली होती है। देखिए, काव्य की भावुकता किसमें मिली होती है, उपन्यास में। इसमें संवेदना जागृत करना, पाठकों को एकाग्र करने की क्षमता। जब कोई भी व्यक्ति उपन्यास को पढ़ता है, उसमें अगर दिमाग को एकाग्र करके नहीं पढ़ता, उसको पूरी तरह से उपन्यास समझ नहीं आएगी। तो इसमें एकाग्रता लाना, अवस्था को क्या करना, मोटिवेट करना, इसमें क्या होती है, इस उपन्यास की अवस्था होती है। नाटक क्या है, देखिए, नाटक शब्द की उत्पत्ति नट धातु से हुआ है, जिसका अर्थ होता है भाव का प्रदर्शन। आप बच्चों को नाटक करते देखे होंगे, अलग अलग व्यक्तियों को नाटक करते हैं। जैसे अब 26 जनवरी, 15 अगस्त, चाहे अन्य कार्यक्रमों में, चाहे देश रिपब्लिक का कार्यक्रम हो, चाहे घर का कार्यक्रम, बच्चे नाटक करते हैं। छोटे बच्चे ज़्यादा नाटक करते हैं। तो उसमें देखे हैं कि बच्चे क्या करते हैं, अभिनेता बन जाते हैं, एक्टर बन जाते हैं, एक्ट्रेस बन जाते हैं। तो अपना अभिनेत्री अपने माता पिता के जैसे एक्टिविटी करते रहते हैं। तो भारतेंदु ऐसे नाटककार हैं जिन्होंने सामाजिक, राजनैतिक एवं पौराणिक एवं प्रेम प्रधान सभी प्रकार के नाटक लिखे हैं। अब बात कर लेते हैं एकांकी किसे कहते हैं। देखिए, नाटक का ही एक स्वरूप होता है जिसमें एक ही अंक में संपूर्ण नाटक हो। आप नाटक जानते हैं, नाटक कई भागों में होता है, 1, 2, 3, 10, 15, 50 भागों में हो सकता है। लेकिन एकांकी जो होता है, अगर पूरे नाटक का सार अगर एक भाग में रख दिया जाए तो उसे एकांकी कहते हैं। जीवनी किसे कहते हैं। अब जीवन साहित्य की महत्वपूर्ण विधा होती है जिसमें किसी महापुरुष के जीवन की घटनाओं के बारे में, उसके कार्यकलाप के बारे में, अन्य गुणों के आत्मीयता, औपचारिकता एवं गंभीरता और व्यवस्थित रूप से वर्णन किया जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, जीवनी कहते हैं। आत्मकथा किसे कहते हैं। आत्मकथा भी जीवनी के ही समान लोकप्रिय विधा है। जिस प्रकार से जीवनी आप पढ़ते हैं, किसी व्यक्ति का जो जीवन होता है, उसी प्रकार से क्या होते हैं, आत्मकथा होते हैं। आत्मकथा क्या है, लेखक स्वयं अपने जीवन के कथा को पाठकों के समक्ष आत्मीयता से रखता है। कोई भी जो घटना होती है वो बच्चों के सामने क्या करता है, रखता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे आत्मकथा कहते हैं। रेखाचित्र किसे कहते हैं। देखिए, रेखाचित्र क्या है, अंग्रेजी के स्केच का अनुवाद है जो रेखा और चित्र के मेल से बना हुआ है। इसमें कलात्मक शब्दों द्वारा, याद रखिए, कलात्मक शब्दों द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के बाह्य एवं आंतरिक स्वरूप का चित्रण किया जाता है। उसे क्या कहते हैं, रेखाचित्र कहते हैं। संस्मरण क्या है,
लेखक स्वयं अपनी अनुभव की हुई किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना का आत्मीयता या कलात्मक से वर्णन करता है, उसे संस्मरण कहते हैं। जब व्यक्ति के सामने बहुत सारे घटनाएं जब आ जाते हैं तो व्यक्ति क्या करता है, वही सापेक्ष वो घटना दिखाई देता है तो अपने दिमाग में जब किसी बात को किसी सामने प्रस्तुत करता है या उस व्यक्ति को पढ़ता है तो दिमाग में वही घटनाएं प्रस्तुत हो जाती है, वही घटना याद आ जाती है, उसी को क्या कहते हैं, संस्मरण कहते हैं। देखिए यात्रा साहित्य का मतलब क्या है। यात्रा साहित्य एक रोचक मनोरंजक विधा होती है जिसमें लेखक विशेष स्थानों की यात्रा करके क्या करता है, पूरी घटना को सरस और सुंदर वर्णन करता है, इसे यात्रा साहित्य। यात्रा साहित्य का मतलब, यात्रा मतलब जानते ही हैं ट्रेवल करना, साहित्य का मतलब वहाँ के जा करके किसी ऐसे मर्मम दृश्य, ऐसे कोई लोकप्रिय दृश्य के बारे में साहित्य के रूप में वर्णन कर देता है, उसे क्या कहते हैं, यात्रा साहित्य कहते हैं। भेंटवार्ता किसे कहते हैं, भेंटवार्ता का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति या कोई चीज़ आपस में क्या मिलती है, खासकर पर्सन टू पर्सन, तो उसमें विशेष चर्चा होता है, साक्षात्कार होता है, इंटरव्यू होता है। और इंटरव्यू के दौरान यह जो विधा का जो ज्ञान होता है जिसमें माध्यम से भेंटवार्ता किसी महान व्यक्ति के मन, जीवन, प्रश्नों के झरोकों से झांककर उसे आंतरिक दृष्टिकोण को पाठकों के समझ प्रस्तुत कर देता है, उसे क्या कहते हैं, साक्षात्कार या भेंटवार्ता कहा जाता है। भेंटवार्ता का मतलब यह था दो व्यक्ति आपस में एक किसी महान व्यक्ति किसी एक व्यक्ति से मिल करके उसके आंतरिक मनोभाव, भौतिक मनोभावों को समझ लेता है, उसे क्या कहते हैं, भेंटवार्ता कहते हैं। तो दोस्तों ये क्या था, हिंदी क्लास 10 का ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थी जो सीधे सीधे एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा बनी रहती है। बच्चे इसको नहीं कर पाते हैं, इसको सही एक्चुअल अब क्या करेंगे, इसको आप आत्मसात करेंगे। यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।